मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट या जिस के बारे में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है उसको हम हाइपोथेसिस के अंदर लेते हैं, उन्हें हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, जिसे हिंदी में परिकल्पना भी बोलते हैं। तो डी ब्रोगली ने इसमें बताया था कि अ मूविंग मैटर पार्टिकल इज क्या हो रहा है, मूविंग मैटर पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द वेव्स। कोई भी मूविंग मैटर पार्टिकल है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसके आसपास क्या हो रही होती है, एक वेव एसोसिएट कर रही होती है। और ये जो वेव्स होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो डिपेंड कर रही होती है पार्टिकल के मास पर और उसकी वेलोसिटी पर, है ना। जैसे मान के चलिए हम कोई भी एक मीडियम है, तो इस मीडियम में जहाँ जहाँ आपके पार्टिकल्स मौजूद होंगे क्या होंगी, वेव्स उनके आसपास एसोसिएट करती हुई आगे ट्रेवल कर रही होती है। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, हमारे डी ब्रोगली ने। क्योंकि ये मैटर क्या हो रहा है, पार्टिकल लेके चल रहा है यहाँ पर, और पार्टिकल क्या होता है, मास होता है इसमें। तो ये इस वेव को या इस डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम लोग मैटर वेव भी कहते हैं, है ना। इसके लिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है मैंने बताया, ये डिपेंड करता है पार्टिकल के मास पर और इसकी वेलोसिटी पर। इसलिए हम इसको लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, जहाँ h हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी जो वैल्यूज है वो होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड में। और mv को हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसे हम लिख सकते हैं h अपॉन p। मतलब जो वेवलेंथ है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं h अपॉन p। हमारे जो डी ब्रोगली थे उन्होंने हमारे ड्युअलिटी ऑफ लाइट के नेचर को भी प्रपोज किया था। उन्होंने बताया था कि लाइट में ड्यूअल नेचर होता है, एक खुद का वो वेव नेचर दिखा रही होती है, उसी तरह से वो पार्टिकल नेचर भी रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसको भी उन्होंने बताया था। इसी तरह से हम मूविंग मैटर पार्टिकल में लेके चलते हैं कि कोई भी जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स होता है वो भी दो तरह का ही नेचर रिप्रेजेंट करता है। सम टाइम वो एक्ट करता है एज अ पार्टिकल की तरह, और सम टाइम वो एक्ट करेगा एज अ वेव की तरह पे। इसी को बोला गया है ड्युअलिटी। तो इनके हाइपोथेसिस से ये हमें कॉन्सेप्ट मिले थे। इसके लिए एक्सप्रेशन भी हम लोग देखते हैं वेवलेंथ के लिए, जो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको एक्सप्रेशन करके दिखा रही हूँ डी ब्रोगली वेवलेंथ का। यहाँ मैं एडिंग दे रही हूँ फॉर एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसके लिए हम आइंस्टीन रिलेशन लेके चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन हमें एनर्जी पता चल जाती है। उन्होंने बताया था एनर्जी मास रिलेशनशिप इनके अकॉर्डिंग था E इक्वल टू कितना होता है, mc स्क्वायर। जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर बताई थी, उन्होंने mc स्क्वायर के बराबर बताई थी। इसी तरह से हमारे प्लांक ने भी एक रिलेशन बताया हमारी एनर्जी के लिए। उन्होंने बताया कि किसी भी सोर्स से जब एनर्जी निकल रही होती है तो इट इज़ नॉट अ सिंगल एनर्जी, वो क्या होती है, एक पूरा पैकेट होता है एनर्जी का, बंडल होता है एनर्जी का, जिसको हम फोटोन या फिर क्वांटा बोल सकते हैं। तो प्लांक ने हमारे बताया कि एनर्जी कैसी होती है, क्वांटाइज्ड होती है। प्लांक रिलेशन से हमें मिल जाता है फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू कितनी होती है, h न्यू ली जाती है। फोटोन ऑफ एनर्जी E इक्वल टू h न्यू ली जाती है। इसको लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम देखें तो इक्वेशन 1 भी हमारे पास एनर्जी को बता रहा है, इक्वेशन 2 भी एनर्जी ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर करने पर mc स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h न्यू के, जहाँ पे न्यू क्या है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी है ना। तो फ्रीक्वेंसी को हम लाइट से रिलेट करके चल सकते हैं। तो मैं इस न्यू की जगह पर लिख सकती हूँ sc अपॉन लैम्डा, है ना। कि हम सबको पता है लाइट और वेलोसिटी
होती है C इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा होता है, तो वहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ रख सकते हैं C अपॉन लेमडा। तो C से C यहाँ पर आपके पास कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास आ जाएगा कितना MC इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ कैसे दिखा देती हूँ मैं, ये हो जाएगा आपके पास में MC इज इक्वल टू H अपॉन लेमडा के बराबर। यहाँ से हम क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा H अपॉन MC, है ना। तो यही हमको चाहिए था। M क्या है, मास, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अगर यही मैं मूविंग पार्टिकल के लिए निकालूंगी, फॉर मूविंग पार्टिकल के लिए C की जगह पर वेलोसिटी हमेशा हम v लेते हैं पार्टिकल्स के लिए, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H अपॉन mv, जिसको हम लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन v। यही रिलेशन, यही एक्सप्रेशन हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए लेके चलते हैं, जो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आई होप आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और इसका एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।